मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपने लास्ट चैप्टर देखा था कंप्लीटली एक्सरसाइज वाइज हमने क्या करा है, फर्स्ट चैप्टर को एनालाइज किया है। बट जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 है, दोनों ही एक्सरसाइज में ये चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका एक वीडियो और मैं डाल रहा हूँ, बिकॉज इसके मेन कॉन्सेप्ट का क्या क्या उसमें थ्योरम्स यूज हुई है और किस टाइप का कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वी हैव टू डिस्कस चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअली बेटा नंबर सिस्टम्स को काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया गया है 9th क्लास में। तो जब हम 9th क्लास पढ़ते हैं तो काफ़ी डिटेल्स में नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम्स में आप सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सबसे प्राइमरली नंबर्स का नेचुरल नंबर्स। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है आपके पास वो मैं आपको इधर राइट कर देता हूँ। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस इन क्लास 6 या क्लास 5 वो होता है आपके पास नेचुरल नंबर्स। वी हैव टू डिस्कस नाउ हियर। ओके, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स देखिए आप फर्स्ट अभी इसके बारे में मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल जो मेन कॉन्सेप्ट है जो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, बेसिकली मैथमेटिक्स क्या है, एक्चुअल में स्टार्ट क्या हुआ है, नंबर्स कैसे आए, क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लास 6 में आपने देखा होगा, नेचुरल नंबर्स। हियर फॉर नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट वी हैव टू राइज इन अवर माइंड्स कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। तो आप जैसे समझते हो कि सारी चीज़ें, कोई भी क्लास की स्ट्रेंथ काउंट करना है या कोई भी थिंग्स काउंट करना है या कोई भी पर्सन्स की क्वांटिटी आपको मेजर करना है, तो किसी भी रोल में आप किसको यूज करते हो? नेचुरल नंबर्स को। तो आपका सिंपल सी डेफिनेशन नेचुरल नंबर्स की क्या हो जाएगी कि एनी नंबर्स विच हैव टू यूज बाय काउंटिंग या ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये जो आपका बेसिकली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको आप कैसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स के सेट में आप जो है राइट करते हो क्या 1 2 3। तो आप ये भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? नेचुरल नंबर हो जाएगा 1। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है काउंटिंग से शुरू होता है, रियलिस्टिक मेजॉरिटी जो भी थिंग्स हैं आपकी उसमें आप इसको यूज करते हो। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस नाउ नेचुरल नंबर्स इन क्लास 9। सेकेंड नंबर पे आपका आता है होल नंबर। जब बेसिकली कॉन्सेप्ट आया आपके पास वो क्या है? होल नंबर का। तो नेचुरल नंबर्स जैसे ही अपग्रेड हुआ तो उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? 0। तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एनी नंबर्स इंक्लूडेड बाय एनी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड बाय 0। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड बाय 0 दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं? W से। तो कैपिटल W आपका होता है उससे आप इसको डिनोट करते हैं होल नंबर्स को। ये जो होल नंबर्स है आपका, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? देखो आप W से आप सेट ऑफ होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ क्लास 9। अब जो आपके पास नेक्स्ट मूव करता है वो आपके पास आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की एक्चुअल में मीन क्या है? तो हम समझते हैं कि कोई भी जब आपको क्वांटिटी को निगेटिवली ले जाना है तो हम उनको यूज करते हो किसको? तो ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। आप सिंपली डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे? ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इंटीजर्स को आप किससे डिनोट करते हो? आई से। और आई के अंदर जो भी है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से आपका जो यूज होता है वो सारे नंबर्स क्या है आपके पास? इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को जैसे ही हमने क्लैरिफाई किया तो इंटीजर्स के बाद में नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आता है आपके पास, वो कौन सा है? वो है आपके पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो आपकी 8th क्लास में आपने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं
या 9th क्लास में भी आपने डिटेल में डिस्कस किए व्हाट इज रेशनल नंबर। तो एनी नेचुरल नंबर्स, सॉरी एनी नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्मेट में जब आप किसी नंबर्स को राइट करते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप, रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। जो क्लास 9 में था आपका वो आपके पास कौन सा है, इरेशनल नंबर्स। अब हम इरेशनल नंबर्स की डिटेल में भी कर चुके हैं बातें 9th क्लास में, तो मैं केवल आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू के फॉर्मेट में जिनको राइट नहीं कर सकते उनको आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर्स। बेटा देखो सबसे पहली बात, जब भी हम नंबर सिस्टम्स पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से। जिस तरीके से आपने क्लास फर्स्ट में ABCD डिस्कस किए, क्लास सेकंड में उससे बड़े मीनिंग वर्ड्स बना के डिस्कस किए, उसी तरीके से मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद में होल नंबर्स, होल नंबर के बाद में कि क्लास वाइज अपग्रेड होते जाते हैं इंटीजर्स के बाद में आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर्स। और जब आपको इन सबको, इन दोनों को ही मिलाना है तो इनका पेरेंट्स ट्री बन जाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है एक्चुअल में, तो रियल नंबर्स क्या होता है, तो रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, रियल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं इनका, रियल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो जब हम किसी भी फॉर्मेट में रियल नंबर्स की डेफिनेशन देते हैं तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स कंप्लीटली फॉर्म रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हमने पूरे नंबर सिस्टम का एक क्लासिफाइड फॉर्मेट देखा कि किस टाइप से नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं आपके चैप्टर्स में। नेचुरल नंबर्स ये आपको जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बनाते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई करके डिटेल में डेफिनेशन देनी है और इन सबको मिला के, यानी कि ये जो जितना भी आपने पढ़ा हुआ मटेरियल है या जो भी डेफिनेशन आज तक पढ़ी हुई है क्लास 6 to 10 वो सारा किसके अंदर आ जाता है, रियल नंबर्स के अंदर। तो अब जो आप डिस्कस कर रहे हो वो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और रियल नंबर्स में क्या क्या यूज करते हो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में जब डिस्कस करते हैं तो वो बेटा आता है आपके पास इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था तो इसको मैं रख कर देता हूँ। ओके, देखो आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जब तक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जब आपकी प्रीवियस क्लास का रिवीजन नहीं होगा तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए जैसे ही हम चैप्टर फर्स्ट का बेसिक पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको प्रीवियस क्लास का बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या आता है, देखिए सबसे पहले जो इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने राइट कर दिया है, इसको एक बार अच्छे से रीड करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लास 10 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इन एवरी ईयर्स ये थ्योरम का स्टेटमेंट राइट करने के लिए आता है इन 2 मार्क्स। आपको बोलेगा व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। आप क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का आपने बेसिक जो आपकी डेफिनेशन है उसको राइट करना है। कैसे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स। Every composite number can be expressed as product of primes and this factorization। अब आपने प्राइम के फॉर्मेट में लिखा किसी भी कंपोजिट नंबर को, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, यूनिक है। दिस फैक्टराइजेशन
is unique apart from the order in which the prime factors occur. Apart from the order, apart from the order, apart from the order, order से इसका कोई लेना देना नहीं है, which the prime factors occurs. जैसे आपने, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी आपने कंपोजिट नंबर लिया, एग्जांपल आपने कंपोजिट नंबर लिया 6, स्मॉल कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, एज भी समझ सकते हो। ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपने पहले से अच्छे डिटेल में समझे हुए कि कंपोजिट नंबर्स मोर देन नंबर्स विच हैव हैविंग अ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स निकालो। तो जब फैक्टर्स राइट किए तो 1 2 3 एंड 6, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो आप इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आप देखो। आपने जब भी आपने 6 को लिखा तो 6 को आप फैक्टराइज करेंगे तो किससे, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 3 एंड 3 से 1। तो आपने 6 को लिखना कैसे है, 1 2 3। तो आप देखो इसमें आपके पास कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर है। अब जो कंपोजिट नंबर्स को आपने एक्सप्रेस किया है वो फैक्टर्स के फॉर्मेट में किया है, और ये जो फॉर्मेट है, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपका ऑर्डर इससे कोई रिलेटेड नहीं है। 3 2 1 भी लिखोगे, 2 3 1 भी लिखोगे, सेम, ऑल दीज आर थिंग्स सेम। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप इसमें रिप्रेजेंट करते हो, फैक्टराइज करते हो या प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसका जो ऑर्डर है वो आपका वैल्यू नहीं करता, वो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से आप समझते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। एक्चुअली मैं एक बार और डिफाइन कर दूँ शॉर्टली कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स इजीली हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को बेसिकली जो डेफिनेशंस हैं उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक बार अच्छे से सुनना कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको आप क्या किसके फॉर्मेट में फैक्टराइज करते हो, प्राइम्स के फॉर्मेट में। और प्राइम नंबर्स को जब आप राइट करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या करता है, वैल्यू नहीं रखता है, वो केवल आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले जो प्राइमरी आपके पास जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपके पास 2 पॉइंट हैं इसके अंदर। एक तो फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट आप रख लोगे अच्छे से समझ के, और वो एग्जाम में हमेशा आता है। तो इन एवरी ईयर, एक आध ईयर में छोड़ दें, तो एवरी ईयर वी हैव टू राइट, वी हैव सीन इन बोर्ड एग्जाम आप देखोगे कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका। इसी तरीके से मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे दूँगा अभी, बट देखो इसका केवल आपको इतना ही इम्पोर्टेंस करना है, और इसके बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपके पास एक्सरसाइज में है। तो आपने समझा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है एक्चुअली। इसके बाद में जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो कोई भी कंपोनेंट नंबर्स को जब हम राइट करते हैं तो कि आप किस तरीके से, आपने किसी भी नंबर से, मान लीजिए आपने 12 ले लिया, एक 50 ले लिया। अब मैं आपको इसको ना समझा के थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू दोनों ही पॉइंट्स को समझा देता हूँ कि कैसे LCM निकालते हैं और कैसे HCF निकालते हैं इन 10th क्लास। देखो अभी तक आपने LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकाल चुके हो ऑलरेडी, सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और इनकी आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 एंड अगेन 2 से 3 एंड 3 से 1। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। ओके सर, हम सेकेंड का भी निकाल लेते हैं क्योंकि आपके पास 2 ही नंबर है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 5 बन जाए, तो आपके पास इसका भी आ गया। सर अब हम इन्हें क्या करते हैं एक अच्छे वे में, इस तरीके से आपने देखो 12 का क्या है 2 × 2 × 3 और 15 का क्या है फैक्टराइजेशन 3 × 5। आपको लिखना है HCF, सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको दिख रहा होगा इसमें से सर कॉमन तो क्या है
ओनली 3। सर इसमें और इसमें सेम क्या दिख रहा है, हमें टेबल 3 दिख रहा है, बाकी हमें इन दोनों ही लाइन्स में कोई नंबर्स कॉमन दिख रहा है, नो। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने क्या लिखा दिया, आपने राइट कर दिया HCF इज दोज नंबर्स विल बी 3। एंड अगेन LCM को आपको निकालने के लिए ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब तो इसके लिए ना एक की पॉइंट याद रखना है, किस तरीके से कि जब भी हम HCF जो लिखा है उसको तो पहले सर राइट कर लो, मैं नहीं समझता, HCF को पहले राइट कर लो, सर राइट कर लो। अब जो भी रिमेनिंग नंबर्स बचे हुए ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में वो सारे राइट कर दो। सब मैंने राइट कर दिए। आपने बोला था कि सर ऊपर वाली लाइन में 2 2 है और नीचे वाली लाइन में 5, आपने इनको राइट कर दिया तो इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, ईजी है। तो ईजी इस तरीके से है, 5 3 जा 15, 15 30 30 60, तो आपके पास LCM क्या आ गया, आपके पास 60। तो इस तरीके से आपको जो आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सर व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका रोल क्या है, किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं और किस तरीके से इसका यूज करते हैं इन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसी पे बेस्ड पूरे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 1.1 है। तो आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिज्यूम करके फिर से आप एक बार वीडियो को देख सकते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।